नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। चुनावों में यूं तो नेता बहुत से ऐलान करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऐलान होते हैं जो लोगों से ज्यादा उनकी पार्टी के लिए हानिकारक हो जाते हैं। तो 2019 के इस महासमर में आज हम बात करेंगे हरियाणा बीजेपी के उस फैसले की जिसने न जाने कितने दिल तोड़ दिए, और बात करेंगे एक रोड शो की जिसमें पद और पार्टी तो वही है, पर पर्चा भरने वाले का नाम बदल गया। प्रदेश में बीजेपी ने तो पहले ही ऐलान कर रखा था कि उसकी पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं को टिकट मिलने की कोई गारंटी नहीं है, पर उन्होंने यह नहीं बताया था कि यह गारंटी उसके अपने नेताओं पर भी लागू हो जाती है। एक बात बिल्कुल ये स्पष्ट है कि बड़े मंत्री कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, सीनियर मंत्री चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक बात बिल्कुल ये स्पष्ट है कि बड़े मंत्री कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, सीनियर मंत्री चुनाव नहीं लड़ेंगे। ओहो सुभाष जी, आपने ये क्या कर दिया, दिल ही तोड़ दिया। तो क्या अब बीजेपी के नेताओं के लिए भी टिकट की कोई गारंटी नहीं? गारंटी तो छोड़िए, आपने तो सीधे शब्दों में ही मना कर दिया। लेकिन ये केंद्रीय नेतृत्व इस बात को तय करेगा कि कौन कहां से चुनाव लड़े। इस ऐलान ने न जाने कितनों के दिलों पर छुरियां चला दी। आप नहीं जानते, कई थे बेचारे जो दिल्ली जाने के लिए अपना सामान पैक कर चुके थे। कई थे जो प्रदेश से निकलकर देश की सत्ता में काबिज होना चाहते थे, लेकिन आपने तो उनकी मेहनत पर ही पानी फेर दिया। टिकट की लिस्ट तो बाहर आई नहीं, पर स्थिति विकट जरूर बना दिया आपने। तो क्या ये समझा जाए कि जिताऊ नेता का फॉर्मूला अब बीजेपी के सीनियरों पर भी अपनाया जाएगा, या वजह कुछ और है प्रदेश अध्यक्ष जी? एक बिल्कुल मैं स्पष्ट करता हूं कि जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं, योजना से उनकी कहीं कोई चर्चा नहीं आई है। और बाकी ये हरियाणा प्रदेश की चुनाव समिति की मैं बात कह रहा हूं, बाकी जो करना है वो केंद्रीय नेतृत्व ने करना है, किसको चुनाव वो लड़वाए। वैसे भी आम चुनावों के ऐलान होने के बाद से ही बीजेपी अपने कई सांसदों को दोबारा टिकट नहीं दे रही। अब तक जारी हुई 12 लिस्टों में पार्टी अपने कई नेताओं को बाय बाय कह चुकी है और दोबारा इन पर दांव खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही। राष्ट्रीय स्तर के कई नेता तो खुद ही सरेंडर कर चुके हैं और कुछ को तो बीजेपी ने लिस्ट में जगह ही नहीं दी। हरियाणा की लिस्ट फिलहाल आनी बाकी है। यहाँ भी कई सीनियर नेताओं के लिए माहौल ठीक नहीं है। उनके दिल्ली जाने की टिकट पर काले बादल छाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ कई नेता हैं जिन पर पार्टी अपनी टिकट जाया नहीं करना चाहती। मैंने कहा कि वो केंद्र तय करेगा। ये मैं हरियाणा की चुनाव समिति की आपको मंशा बता रहा हूं, लेकिन चुनाव कौन लड़ेगा, उसमें राज्य मंत्री या कौन लड़ेगा, वो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। देखिए वो क्या है, ओवरटेक नहीं होता। ये देश का चुनाव है, देश का चुनाव है, ये केंद्रीय नेतृत्व का अधिकार क्षेत्र है। देखिए ये सारी की सारी बातें हैं, ये केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष हर चीज की चर्चा हुई है, हर चीज की चर्चा हुई है। अब इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कहीं कोई चर्चा करने की जरूरत है। देखिए मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, अभी तक पार्टी के आदेश से काम किया है और आगे भी पार्टी के आदेश से काम मैं करता रहूंगा। उधर सुभाष बराला के बयान के बाद से कयास तो बहुत सारे लगाए जा सकते हैं, पर असली वजह तो सिर्फ बीजेपी ही जानती है। आखिर में देखना तो ये होगा कि हरियाणा की जो लिस्ट जारी होगी उसमें पत्ता कटेगा या फिर कौन जानता है पार्टी अपने सीनियरों पर ही दांव खेल बैठे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सुभाष बराला ने यूं तो सिर्फ इतना ही कहा है कि सीनियर नेता लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, पर हरियाणा की लिस्ट आने से पहले कही गई इस बात के कई सारे मायने हैं। आखिर वो क्या कारण हो सकते हैं जो पार्टी अपने ही वरिष्ठ नेताओं को चुनाव में
नहीं उतारना चाहती है या खुद पार्टी के सीनियर नेता इन चुनावों से किनारा कर रहे हैं। तो क्या सीनियर नेताओं के काम से पार्टी संतुष्ट नहीं है, या फिर जनता के मन में पार्टी के सीनियर नेता अपनी जगह बनाने में नाकामयाब साबित हुए हैं? क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले कृष्णपाल गुर्जर और धर्मवीर सिंह का जिस तरह से विरोध हुआ था, वो बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया है। इस विरोध के बाद कहीं न कहीं बीजेपी अब इस बात पर मंथन जरूर कर रही है कि क्या उसके नेताओं पर लोगों का भरोसा नहीं रहा, या फिर अगर उसने सीनियर नेताओं को उतारा तो उसका समीकरण खराब ना हो जाए। क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर के मामले में तो खुलेआम पोस्टर भी छप गए थे और लोगों ने तो उनको सीधे सीधे चोर तक कह दिया था। मोदी की कहते हैं, मोदी मोदी की बात करते हैं। टिकट मिलती है, पार्टी बहुत चुनाव में जाएगी, बहुत नुकसान में जाएगा फरीदाबाद क्षेत्र जब से स्टार्ट हुई कृष्णपाल जी हमारा गांव में आए थे, चौक पार पे कृष्णपाल जी ने बोली आप मुझे वोट नहीं दे रहे, मोदी जी वोट दे रहे हैं। उस दिन के बाद तक आज तक हमारे गांव में काम की तरह कहीं तक भी नहीं आए, कोई भी यहाँ कोई काम किया है। बाकी के लोग हैं कहीं भी देख सकते हैं अपने क्षेत्र में कोई हमारे विकास नहीं। शुरू से ही बीजेपी प्रदेश में जिताऊ नेताओं पर ध्यान दे रही है। लोकसभा की तैयारियों में ही पार्टी ने ऐलान कर दिया था कि वो ऐसे लोगों को टिकट देगी जो उसकी झोली में सीट ला कर देंगे। अब सुभाष बराला के बयान आने के बाद लगता है कि बीजेपी के अपने ही सीनियर नेता जिताऊ नहीं रहे। शायद इसीलिए पार्टी पहले ही साफ कर दे रही है कि सीनियर नेता चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। हो सकता है बीजेपी को सीटों के खोने का डर सता रहा है, या फिर वो भाप गई है कि जनता को पुराने चेहरों में अब कोई दिलचस्पी नहीं रही, इसलिए उसे नए चेहरे की जरूरत है। मुआवजे को लेकर मोड़ी गांव के पास रामनगर और मोड़ी के बीच में बैठे थे और प्रदेश की सरकार ने लगभग ये निर्णय ले लिया और भारत सरकार से भी अनुरोध कर दिया कि हमें इस सड़क की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सड़क पर तकरीबन 9,000 करोड़ रुपया खर्च आना था और मुझे लगता है इनके विरोध की वजह से ये प्रोजेक्ट लगभग अब रद्द हो चुका है हुआ है, क्योंकि ये 9,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। अब मुझे नहीं पता कि वो कौन लोग क्यों विरोध करना चाहते थे। भगवान ने उनकी भी सुन ली, भगवान उनको भी फले फूले, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं हमारा इलाका आगे बढ़े, इसीलिए हम डेवलपमेंट की बात सोचते थे। इन दोनों में से वो कौन सी वजह है जिसने बीजेपी को अपने ही सीनियरों को मैदान में उतारने से रोक रखा है? इसका साफ जवाब तो खुद पार्टी ही दे सकती है, पर कृष्णपाल गुर्जर और धर्मवीर जैसे दिग्गज सांसदों के विरोध के बाद पार्टी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है, क्योंकि इसके विरोध के बाद से ही पार्टी को ये डर है कि इसकी चिंगारी कहीं उसकी वोट बैंक को ही ना जला दे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। पेशकश में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शनिवार को अपना पर्चा भरा। जगह वही पुरानी थी, लेकिन यहां चेहरा नया था। पहली बार लोकसभा के मैदान में ताल ठोक रहे बीजेपी अध्यक्ष के इस शो में कई सीनियर और केंद्रीय नेता भी शामिल हुए। सीट वही,
रोड शो वही, पार्टी भी वही, पद भी वही, लेकिन नामांकन नया। तो शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लोकसभा चुनावों के लिए अपना नामांकन पत्र भर दिया। नामांकन भरने से पहले बीजेपी अध्यक्ष ने एक जोरदार रोड शो भी किया। इस रोड शो में भीड़ भी जबरदस्त जुटी, यहां तक कि केंद्रीय मंत्रियों का जमावड़ा भी लग गया। रोड शो को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे ये रोड शो नहीं बल्कि कोई शक्ति प्रदर्शन हो। जब मैं इस चौराहे पर सरदार पटेल कॉलोनी के रोड पर खड़ा रहकर यहां बोल रहा हूं, तब मुझे 1982 के दिन याद आते हैं। इसी नारायणपुरा वार्ड की संघवी हाई स्कूल बूथ के एक बूथ के अध्यक्ष के रूप में मैंने अपना काम शुरू किया। बूथ पर पोस्टर चिपकाते चिपकाते, वॉल पेंटिंग करते करते, पर्चा बांटते बांटते आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पहुंचाया है। मित्रों, यहां मेरे साथी जो है, मेरे नेता सारे हैं, वरिष्ठ हैं, उन्होंने मेरी प्रशंसा में कुछ न कुछ कहा है। मैं सबको निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जीवन में से अगर भारतीय जनता पार्टी को निकाल दो तो केवल और केवल शून्य बाकी बचता है और कुछ नहीं बचता है। गांधीनगर को बीजेपी की वीवीआईपी सीट के तौर पर देखा जाता रहा है। इस सीट पर बीजेपी का जलवा कुछ इस तरह से रहा है कि पिछले 30 सालों से उसके एक भी उम्मीदवार को हराने वाला कोई नहीं मिला। गांधीनगर सीट का इतिहास कुछ इस तरह से है कि पहली बार 1989 में बीजेपी के ही शंकर सिंह वघेला ने इस सीट पर कब्जा किया था, जब उन्होंने 9वें लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की कोकिला व्यास को 2,68,462 वोटों से हराया था। तब से लेकर पिछले चुनावों तक ये सीट बीजेपी के ही खाते में रही है। इस सीट पर सबसे बड़ी जीत लालकृष्ण आडवाणी ने 2014 के चुनावों में दर्ज की, जब उन्होंने कांग्रेस के ही कीर्ति भाई पटेल को 4,83,120 वोटों से हराया था। बीजेपी पहले भी इस सीट पर अमित शाह के टिकट को लेकर सफाई दे चुकी है कि यह सीट पार्टी अध्यक्ष की है, जो इस समय अमित शाह हैं, इसलिए टिकट का हक उनका है। इस गांधीनगर क्षेत्र से जहां श्रीमान लालकृष्ण आडवाणी जी लंबे समय तक सांसद रहे, अटल जी भी इसी क्षेत्र से सांसद रहे, पुरुषोत्तम गणेश मावलंकर जी जिस क्षेत्र से सांसद रहे, उस क्षेत्र से मेरा सौभाग्य ही है कि आज मुझे इसी क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाने जा रही है। मित्रों, यही क्षेत्र से मैं 5 बार विधायक रहा। यही क्षेत्र में 25 साल तक चुनावी राजनीति सफलतापूर्वक आप सबके आशीर्वाद से की। यूं तो अमित शाह इस सीट से खुद को चुने जाने पर सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस सीट से पूर्व बीजेपी अध्यक्ष का पत्ता जिस तरह से साफ हुआ है, वो अमित शाह के दबदबे को साफ तौर से दिखाता है। क्योंकि दूसरे नेताओं की तरह लालकृष्ण आडवाणी ने तो चुनाव न लड़ने का कोई ऐलान किया ही नहीं था, फिर भी पता नहीं क्यों उनकी सीट शाह के खाते में चली गई। लालकृष्ण आडवाणी का पत्ता तो काटा ही, कुछ समय बाद उन्हें मार्गदर्शक भी नहीं रखा। मुझे लगता है गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र फिर से एक बार इतिहास दोहराने जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में यहां से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी विजयी बनने जा रही है। गुजरात की 26 सीट फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा जीतेगी।
1991 से इस सीट के रथ को लालकृष्ण आडवाणी अपनी कार्यकुशलता से चलाते आए थे, पर अब इस रथ की कमान तो अमित शाह के हाथों में चली गई है। देखा जाए तो ये ऐसी पकी पकाई खीर है जिस पर मेहनत तो किसी और ने की, लेकिन इसकी लज्जत को अब कोई और उठाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।